ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 15 मई मीठे प्यारे बाबा के साकार मुरली के मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, याद का आधार है प्यार। प्यार में कमी है तो याद एक रस नहीं रह सकती, और याद एक रस नहीं है तो प्यार मिल नहीं सकता। तो प्यार मिल नहीं सकता। प्रश्न, आत्मा की सबसे प्यारी चीज कौन सी है? आत्मा की सबसे प्यारी चीज कौन सी है? उसकी निशानी क्या है? उसकी निशानी क्या है? उत्तर, यह शरीर आत्मा के लिए सबसे प्यारी चीज है। शरीर से इतना प्यार है जो वह छोड़ना ही नहीं चाहती। शरीर से इतना प्यार है जो वह छोड़ना नहीं चाहती। बचाव के लिए अनेक प्रबंध रचती है। बाप कहते, बच्चे, यह तो तमो प्रधान छी शरीर है। तुम्हें अब नया शरीर लेना है। तमो प्रधान छी शरीर है, तुम अब नया शरीर लेना है। इसीलिए इस पुराने शरीर से ममत्व निकाल दो। इस शरीर का भान न रहे। यही है मंजिल। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। अब यह तो बच्चे जानते हैं कि दैवी स्वराज्य का उद्घाटन तो हो ही चुका है। अब तैयारी हो रही है। क्या कहा बाबा ने? दैवी स्वराज्य की उद्घाटन तो हो ही चुका है, अब तैयारी हो रही है। वहां जाने के लिए जहां कोई शाखा खोलते हैं तो कोशिश की जाती, बड़े आदमी द्वारा ओपनिंग कराने की। बड़े आदमी को देख नीचे वाले ऑफिसर्स आदि सब आएंगे। समझो, गवर्नर आएगा तो बड़े बड़े मिनिस्टर्स आदि आएंगे। अगर कलेक्टर को तुम बुलाओ तो बड़े आदमी नहीं आएंगे। इसीलिए
कोशिश की जाती है, बड़े ते बड़ा कोई आए, किस न किस बहाने से अंदर आए, तो तुम उनको रास्ता बताओ। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कैसे मिल रहा है, ऐसा कोई दूसरा मनुष्य नहीं जो जानता, तुम ब्राह्मणों के सिवाय। ऐसे भी सीधा नहीं कहना है, भगवान आया है, ऐसे भी बहुत कहते हैं। बाबा कहते सीधा नहीं कहना कि भगवान आया है, परंतु नहीं, ऐसे अपने को भगवान कहलाने वाले तो ढेर आए। यह तो समझाना है बेहद का बाप आकर बेहद का वर्षा दे रहे। डायरेक्ट नहीं कहो कि भगवान आया है, क्या कहो, डायरेक्ट भगवान आकर वर्षा दे रहे हैं। कल्प पहले मिसल ड्रामा प्लान अनुसार ये सारी लाइन लिखनी पड़े। मनुष्य लिखत पढ़ेंगे, फिर कोशिश करेंगे, जिनकी तकदीर में होगा। तुम बच्चों को मालूम है ना कि हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे। यहाँ तो निश्चय बुद्धि बच्चे ही आते, निश्चय बुद्धि भी फिर कोई समय, निश्चय बुद्धि भी फिर कोई समय संशय बुद्धि बन जाते। माया पिछाड़ लेती, चलते चलते हार खा लेते। ऐसा तो लाभ नहीं है जो एक तरफ सदैव जीत हो। हार होवे ही नहीं, ऐसे है, सदैव जीत हो, हार होए ही नहीं। हार और जीत दोनों चलती, कभी हार तो कभी जीत। देखो वैसे भी देखते ना, कभी उमंग उत्साह बहुत अच्छा होता है, कभी स्थिति डल हो जाती, कभी योग बहुत अच्छा रहता है, उमंग उत्साह बहुत अच्छा होता है, कभी, तो बाबा क्या कह रहा है, हार और जीत तो होती रहती है। युद्ध में भी तीन प्रकार के होते, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास। कभी कभी युद्ध न करने वाले भी देखने के लिए आ जाते, वह भी अलाउ किया जाता है। शायद कुछ रग लग जाए और इस सेना में आ जाए। जो देखने के लिए आते हैं उनको भी कभी कभी उनकी भी रग जुट जाती और फिर वह आ जाए, क्योंकि दुनिया को यह पता नहीं है कि तुम महारथी योद्धे हो। दुनिया वाले थोड़ी जानते, वो तो साधारण रीति से देखते हैं, लेकिन हमको पता है, नशा है कि हमारी युद्ध किसके साथ चल रही है। इसीलिए बाबा कहता है तुम महारथी
योद्धे हो, परंतु तुम्हारे हाथों में हथियार आदि तो कुछ भी नहीं। तुम्हारे हाथ में हथियार आदि शोभेंगे भी नहीं, परंतु बाप समझाते ज्ञान तलवार, ज्ञान कटारी। तो उन्होंने फिर स्थूल में समझ लिया है तुम बच्चों को। बाप ज्ञान के अस्त्र शस्त्र देते, इसमें हिंसा की बात ही नहीं, परंतु यह समझते नहीं देवियों को स्थूल हथियार आदि दे दिया है, उनको भी हिंसक बना दिया है। यह है बिल्कुल बेसमझी। बाप अच्छी तरह जानते कि कौन कौन फूल बनने वाले। पापा को तो पता है कि कौन कौन फूल बनने वाले। वह तो बाप खुद ही कहते फूल आगे होने चाहिए, सर्टेन है कि यह फूल बनने वाले। बाबा नाम नहीं लेते, नहीं तो और कहेंगे हम कांटे बनेंगे क्या। फूल बनने वालों को सामने बिठाए तो फिर क्या कहेंगे, क्या हम कांटे बनने वाले हैं क्या। बाबा पूछते हैं नर से नारायण कौन बनेंगे, तो सब हाथ उठा। यूं तो खुद समझते हैं जो जाति सर्विस करते वो बाप को भी याद करते। बाप से प्यार है तो याद भी उनकी रहेगी। एक रस तो कोई भी याद कर नहीं सकेंगे। ऊपर नीचे होती है ना, अभी अभी याद अच्छी रहेगी, अभी अभी क्या होगा, गायब हो जाए। अभी अभी समर संकल्प चल रहे, अभी अभी व्यर्थ संकल्प चल, सेकंड भी नहीं लगता, लेकिन अटेंशन। तो एक रस तो कोई भी याद कर नहीं सकेंगे, याद नहीं कर सकते इसीलिए प्यार नहीं। प्यारी चीज को तो बहुत याद किया जाता है। बच्चे प्यारे होते हैं तो माँ बाप गोदी में उठा लेते। छोटे बच्चे भी फूल हैं, जैसे तुम बच्चों की दिल होती है कि शिव बाबा के पास जाए, वैसे छोटे बच्चे भी खींचते। झट बच्चे को उठाए, गोद में बिठाए, प्यार करेंगे। यह बेहद का बाप तो बहुत प्यारा है, सभी शुभ मनोकामनाएं पूरी कर देते। मनुष्यों को क्या चाहिए, एक तो चाहते हैं, क्या चाहते हैं, एक तो चाहते हैं तंदुरुस्ती अच्छी,
कभी बीमार न हो। सबसे अच्छी है, सबसे अच्छी है यह तंदुरुस्ती। तंदुरुस्ती अच्छी, परंतु पैसे न हो तो वह तंदुरुस्ती भी क्या काम की। फिर चाहिए धन। तंदुरुस्ती है, फिर चाहिए धन, जिससे सुख मिले। बाप कहते हैं तुमको हेल्थ वेल्थ दोनों ही मिलनी है जरूर। देखो, सतयुग में हेल्थ भी होगी और वेल्थ भी, वो भी बाबा गारंटी कर रहा है जरूर मिलेगी। यह कोई नई बात नहीं, यह तो बहुत बहुत पुरानी बात। तुम जब जब मिलेंगे तो ऐसे ही कहेंगे, बाकी ऐसा नहीं कहेंगे कि लाखों वर्ष हुए व पद्मों वर्ष हुए। नहीं, तुम जानते हो कि यह दुनिया कब होती है, यह दुनिया नई कब होती है, पुरानी कब होती। हम आत्माएं नई दुनिया में जाती, फिर पुरानी में आती है। तुम्हारा नाम रखा है, याद है अपना नाम? बाबा कह रहा है तुम्हारा नाम रखा है नई दुनिया, फिर पुरानी दुनिया, इसीलिए नाम है ऑलराउंडर। बाप ने समझाया है तुम ऑलराउंडर हो। पाठ बजाते बजाते अभी बहुत जन्मों के अंत में आकर के पहुंचे। पहले पहले शुरू में तुम पार्ट बजाने आते, वह है स्वीट साइलेंस हो, मन शांति के लिए। कितना हैरान होते हैं, यह नहीं समझते कि हम शांति धाम में थे, फिर वहां से आए ही हो पार्ट बजाने। पाठ पूरा हुआ, फिर हम जहां से आए हैं वहां जरूर जाएंगे। सभी कहाँ से आते हैं? हाँ? शांति धाम से, फिर जाना भी जरूर है ना। आए भी शांति धाम से, जाना भी शांति धाम में। सभी का घर वह ब्रह्मलोक है, ब्रह्मांड, जहां की सब आत्माएं रहती। रुद्र को भी इतना बड़ा बनाते, अंडे मिसल। उनको यह पता ही नहीं है कि आत्माएं बिल्कुल छोटी है। उनको बाबा कहते पता ही नहीं है। कहते भी हैं स्टार मिसल। फिर भी पूजा बड़े की ही होती। तुम जानते हो इतनी छोटी बिंदी की तो पूजा हो नहीं सकती, फिर पूजा किसकी करे? तो बड़ा बना, फिर पूजा करते हैं, दूध चढ़ाते हैं। वास्तव में तो वह शिव है,
अभोक्ता। फिर उनको दूध क्यों चढ़ाते? दूध पिए तो फिर भोक्ता हो जाए। चढ़ाते तो है दूध, लेकिन वो पिए तो भोक्ता हो जाए। यह भी एक वंडर है। सब कहते हैं वह हमारा वारिस, हम उनके वारिस, क्योंकि हम उन पर फिदा हुए। जैसे बाप बच्चों पर फिदा हो, सारी प्रॉपर्टी उनको दे, खुद वानप्रस्थ में चले जाते। यहां भी तुम समझते हो कि बाबा के पास हम जितना जमा करेंगे, जितना जमा करेंगे वह सेफ हो जाएगा। गायन भी है, किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए, किनकी चोर लुटाए, किनकी आग जलाए, सफली होगी उसकी जो धनी के अर्थ लगाए। तुम बच्चे जानते कुछ भी रहता ही नहीं है, देखते देखते हमारे आंखों के सामने से चला जाए। कुछ भी नहीं रहेगा, सब भस्म हो जाना। ऐसे भी नहीं, समझो एरोप्लेन गिरते विनाश होता है, तो चारों चारों को चोरों को माल मिलता है, लेकिन चोर आदि खुद भी खत्म हो जाएंगे, वो भी नहीं रहेंगे। अभी तो प्लेन गिरेगा, ट्रेन गिरेगी, तो चारों तरफ चोर लूट मार करे, लेकिन बाबा कहते आगे कुछ भी नहीं रहेगा, चोर भी नहीं रहेंगे, सब खत्म हो जाए। उस समय चोरी आदि भी बंद हो जाती, नहीं तो एरोप्लेन गिरता है तो पहले पहले सब माल चोरों के हाथ में आता है, फिर वहीं जंगलों में माल छिपा देते, सेकंड में काम कर लेते। अनेक प्रकार की चोरी के काम करते, कोई रॉयल्टी से तो कोई अनरॉयल्टी से। तुम जानते हो, बाबा घड़ी घड़ी कह, तुम जानते हो कि यह सब विनाश हो जाएंगे और तुम सारे विश्व के मालिक बन जाए। तुमको कहाँ कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा, तुम तो बहुत उच्च घर में जन्म लेते हो, पैसे की दरकार ही नहीं। राजाओं को कभी पैसे लेने का ख्याल भी नहीं, वो हाथ में नहीं उठाते, उनको कभी ख्याल भी नहीं। देवताओं को तो बिल्कुल नहीं रहता। बाप तुमको इतना सब कुछ दे देते हैं जो कभी चोरी, चकारी, ईर्ष्या आदि की बात ही नहीं। तुम बिल्कुल फूल बन जाते हो। कांटे और फूल है ना, तो यहाँ सब कांटे ही कांटे, जो विकार के सिवाय रह नहीं सकते। इसीलिए क्या कह रहा है बाबा,
यहाँ सब कांटे ही कांटे हैं। तो विकार के सिवा रह नहीं सकते, तो उनको जरूर कांटा ही कहना पड़े। राजा से लेकर सब कांटे। तब बाबा कहते हैं मैं तुमको इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनाता, अर्थात राजाओं का राजा बनाता। यह कांटे क्या करते हैं? यह कांटे फूलों के आगे जाकर माथा टेकते। यह लक्ष्मी नारायण तो समझदार है ना, यह भी बाप ने समझाया है। सतयुग वालों को महाराजा और त्रेता वालों को राजा कहा जाता है। बड़े आदमी को कहेंगे महाराजा, छोटी आमदनी वाले को राजा कहेंगे। महाराजा की दरबार पहले होगी। मर्तबे तो होते हैं ना, कुर्सियां भी नंबर वार मिलेगी। समझो, न आने वाला कोई आ जाता है तो भी पहले कुर्सी उनको देंगे। इज्जत रखनी हो। जब कोई बड़ा आदमी आता है, हाँ, वो भले देर से भी आए, तो क्या करेंगे? उसको उठाकर इज्जत उसको देंगे। तुम जानते हो हमारी माला बनती, यह भी तुम बच्चों की ही बुद्धि में है और किसकी बुद्धि में नहीं। रुद्र माला उठाकर फेरते रहते, तुम भी फेरते थे ना। अनेक मंत्र जपते थे। बाप कहते यह भी भक्ति। यहाँ तो एक को ही याद करना है, और बाप खास कहते मीठे मीठे रूहानी बच्चों, भक्ति मार्ग में देह अभिमान के कारण तुम सबको याद करते थे। अब मामे कम याद करो। एक बाप मिला है तो उठते बैठते बाप को याद करो, तो बहुत खुशी होगी। बाप को याद करने से सारे विश्व की बादशाही मिलती है। जितना टाइम कम होता जाएगा उतना जल्दी जल्दी याद करते रहेंगे। दिन प्रतिदिन कदम बढ़ाते रहेंगे। आत्मा कभी थकती नहीं। शरीर से कोई पहाड़ आदि शरीर से कोई पहाड़ आदि पर चढ़ेंगे तो थक जाए। बाप को याद करने में तुमको कोई थकावट नहीं होगी, खुशी में रहेंगे। बाबा को याद कर आगे चलते जाएंगे। आधा कल बच्चों ने मेहनत की शांति धाम में जाने के लिए। एम ऑब्जेक्ट का कुछ भी पता नहीं। तुम बच्चों को तो परिचय है। भक्ति मार्ग में जिसके लिए इतना सब कुछ किया, वह कहते हैं मुझे याद करो।
तुम ख्याल करो बाबा ठीक है या नहीं। बाबा कह रहा है मुझे याद करो, भक्ति में तो कितना याद किया, ठीक है या नहीं। वह तो समझते हैं पानी से ही पावन बन जाए। पानी तो यहाँ भी है, क्या यह गंगा का पानी है या नहीं। यह तो बरसात का इकट्ठा किया हुआ पानी झरनों से आता ही रहता है। उनको गंगा का पानी नहीं कहेंगे, कभी बंद नहीं होता, यह भी कुदरत है। बरसात बंद हो जाती परंतु पानी आता ही रहता है। वैष्णव लोग हमेशा कुएं का पानी पीते, एक तरफ समझते हैं यह पवित्र है, दूसरे तरफ फिर पतित से पावन बनने के लिए गंगा में स्नान करने जाते। इसे तो अज्ञान ही कहेंगे। बरसात का पानी तो अच्छा ही होता है, यह भी ड्रामा की कुदरत कहा जाता है। खुदाई नेचुरल कुदरत भी कितना छोटा होता है, उनसे झाड़ कितना निकलता है, कितना बड़ा निकलता है झाड़, बीज इतना और झाड़ कितना बड़ा। यह भी जानते हो धरती कल राठी हो जाती तो फिर उनमें ताकत नहीं रहती, स्वाद नहीं रहता है। तुम बच्चों को बाप यहाँ ही सब अनुभव कराते, स्वर्ग कैसा होगा अभी तो नहीं है। ड्रामा में यह भी नूंद है, बच्चों को साक्षात्कार होता है, वहां के फल आदि कैसे अच्छे मीठे होते, तुम ध्यान में देख आकर सुनाते। फिर अभी जो साक्षात्कार करते वह वहां जब जाएंगे तब इन आंखों से देखें, मुख से खाएंगे। जो भी साक्षात्कार करते हो वह सब इन आंखों से देखे। यहाँ साक्षात्कार कर रहे हैं और सतयुग में इन्हीं आंखों से देखेंगे। फिर है पुरुषार्थ। अगर पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे तो क्या पद पाएंगे। तुम्हारा पुरुषार्थ चल रहा है, तुम ऐसे बनेंगे। इस विनाश के बाद इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा, यह भी अब मालूम पड़ा है। पावन बनने में भी टाइम लगता है, कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं ना पावन बनने में। याद की यात्रा मुख्य है। देखा गया बहन भाई समझने से भी बाज नहीं आते। बाबा तो भाई भाई कह रहा है, लेकिन क्या कह रहे हैं बाबा, बहन भाई समझने से भी बाज नहीं आते, बुरी आदत नहीं छोड़ते। तो अब फिर कहते भाई भाई समझो। बहन भाई समझने से भी दृष्टि नहीं फिरती, भाई भाई देखने से फिर शरीर ही नहीं रहता। मैं हुई आत्मा, आत्मा आत्मा भाई भाई, हम सब आत्माएं, शरीर नहीं है। जो कुछ यहाँ देखने में आता वह तो सब विनाश हो जाएगा।
यह शरीर छोड़कर तुमको अशरीरी होकर जाना। तुम यहाँ आते ही हो सीखने के लिए कि हम यह शरीर छोड़कर कैसे जाएं। मंजिल है ना। शरीर तो आत्मा को बहुत प्यारा है। शरीर न छूटे इसके लिए आत्मा कितने प्रबंध करती है। सबको प्यारा लगता है ना शरीर, क्योंकि शरीर के बिना तो कुछ कर ही नहीं सकते। इसीलिए बाबा क्या कह रहा है, शरीर के लिए आत्मा कितना प्रबंध करती है, कहीं हमारा यह शरीर छूट न जाए। आत्मा का इस शरीर से बहुत बहुत प्यार है। बाप कहते हैं यह तो पुराना शरीर, तुम भी तमो प्रधान हो, तुम्हारी आत्मा छी इसीलिए दुखी है, बीमार हो पड़ते। बाप कहते अभी शरीर से प्यार नहीं रखना है, यह तो पुराना शरीर, अब तुमको नया खरीद करना है। कोई दुकान नहीं रखा है जहां से खरीद करना है। बाप कहते मुझे याद तो पावन बन जाएंगे, फिर शरीर भी तुमको पावन मिलेगा। पावन बनने की कोई दुकान नहीं, पावन के कहाँ शरीर है ऐसी कोई दुकान नहीं। 5 तत्व भी पावन बन जाएं। बाप सब बातें समझाकर फिर कहते, सब कुछ समझाते, फिर कहते हैं मन मना भव। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी प्यारे मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। न किसी को दुख देंगे न दुख लेंगे, सर्व को दुआएं देंगे, सर्व की दुआएं देंगे। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, कोटि कोटि धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है शिव बाबा के हम वारिस। वह हमारा वारिस है, हम शिव बाबा के वारिस और वह हमारा वारिस। इस निश्चय से बाप पर पूरा फिदा होना है। जितना बाबा के पास जमा करेंगे उतना सेफ हो जाएगा। कहा जाता किनकी दबी रही धूल में। दूसरा, कांटे से फूल अभी ही बनना है। एक रस याद और सर्विस से, एक रस याद और सर्विस से बाप के प्यार का अधिकारी बनना है। बाप के प्यार का अधिकारी बनना है। दिन प्रतिदिन याद में कदम आगे बढ़ाते रहना है। वरदान, अपने पुरुषार्थ की विधि में
अपने पुरुषार्थ की विधि में स्वयं की प्रगति का अनुभव करने वाले, स्वयं की प्रगति का अनुभव करने वाले सफलता के सितारे भव। जो अपने पुरुषार्थ की विधि में स्वयं की प्रगति व सफलता का अनुभव करते हैं, वही सफलता के सितारे। उनके संकल्प में स्वयं के पुरुषार्थ प्रति भी कभी पता नहीं होगा या नहीं होगा, कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, यह असफलता का अंश मात्र भी नहीं होगा। स्वयं प्रति सफलता अधिकार के रूप में अनुभव करेंगे। उन्हें सहज और स्वतः सफलता मिलती रहेगी। स्लोगन, सुख स्वरूप बनकर सुख दो, सुख स्वरूप बनकर सुख दो, तो पुरुषार्थ में दुआएं ऐड हो जाएगी, तो पुरुषार्थ में दुआएं ऐड हो जाएगी। 15 पॉइंट अव्यक्त इशारे का, खुशी के खजाने से संपन्न, खुश नसीब, खुशनुमा भव। मन की शक्ति का दर्पण चेहरा अर्थात मुखड़ा, खोया खोया हुआ चेहरा और पाया हुआ चेहरा, इसका तो अंतर जानते हो। पा लिया, इसी खुशी की चमक चेहरे से दिखाई दे। खुशक चेहरा नहीं दिखाई दे, खुशी का चेहरा दिखाई दे। तो अनेक आत्माओं की सेवा स्वतः होती रहेगी। अच्छा, ओम शांति।